Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about endomembrane system. Now what is endomembrane system? Basically it includes four organelles. First is endoplasmic reticulum, second one is Golgi apparatus, third one is lysosomes and fourth one is vacuole. So I have already uploaded the lecture on Golgi apparatus and lysosomes. I will share the link in description box. Now let us discuss endoplasmic reticulum. It was discovered by Porter in 1945. So endo mean inside, plasmic means cytoplasm and reticulum mean network. So basically ये network like सिस्टम है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम ओरिजिनेट होती है. एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम टू टाइप्स की है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम ग्रेन्यूल्स को बेयर करती है. उसकी अपीयरेंस रफ होती है बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट on it, while in case of smooth endoplasmic reticulum वो smooth होती है because it lack ribosomes. So basically rough endoplasmic reticulum help in formation of proteins while smooth endoplasmic reticulum help in formation of lipids, right? So अब endoplasmic reticulum फर्दर इसको टू कैटेगरी में वो किया गया है स्ट्रक्चरल बेसिस पर. जो इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम स्पेस है उसको हम ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, while outside space of endoplasmic reticulum which is present outside of endoplasmic reticulum it is cytoplasm, so we call it extraluminal space, right? सो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम से हमारे पास वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है, रफ से प्रोटीन्स की और स्मूथ से लिपिड्स की, राइट? सो जो बाउंड राइबोसोम्स हैं ऑन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स पेनिट्रेट कर जाती हैं इनटू द ल्यूमिनल स्पेस जो कि दिखाई दे रही होंगी ब्लैकिश कलर की. सो ये वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एट द एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम. स्मूथ से लिपिड्स की पैकेजिंग होती है और वहाँ से रफ से प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स की होती हैं, राइट? सो ये जो वेसिकल्स हैं ये सिस फेज़ ऑफ गोल्जी अपरेटस में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. अब सिस फेज़ कौन सा है? वो फेज़ जो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के करीब प्रेजेंट है, राइट? अब जो सिस फेज़ है वो फॉर्मिंग फेज़ है, उसमें वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है, राइट? सो ये गोल्जी अपरेटस में जाते हैं एंड देन वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं. देन राइट, सो जो ट्रांस फेज़ है वो फेज़ है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमारे पास करीब प्रेजेंट होता है. ये ऑपोजिट होता है टुवर्ड्स सिस फेज़ और ये एक मैच्योरिंग फेज़ है, राइट? सो हमारे पास जो वेसिकल्स हैं वहाँ से अटैच होते हैं, फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, यहाँ से आके वो रिलीज़ हो जाते हैं, गोल्जी अपरेटस से लीव करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं. अब वो राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के साथ बाउंड है वो जो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी वो प्रोटीन हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाएगी मोस्टली, बट इन सम केसेस वो इनसाइड फंक्शन के लिए यूज़ होगी, राइट? सो बाउंडेड राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन जो फॉर्म करेंगे वो आउटसाइड साइटोप्लाज्म वर्क परफॉर्म करेगी, राइट? सो बाउंड राइबोसोम्स फॉर्म अ प्रोटीन मूव आउट ऑफ मेम्ब्रेन, राइट? सो जो वो प्रोटीन जो कि बाउंडेड राइबोसोम्स फॉर्म करेंगे वो आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जाएगी. गोल्जी अपरेटस जो है वो हेल्प करती है पैकेजिंग में और मॉडिफिकेशन में. पैकेजिंग करती है एंड देन मॉडिफाई करती है चीज़ों को. कौन सी चीज़ों को? लिपिड एंड प्रोटीन्स. Then origin endoplasmic reticulum originate from outer nuclear membrane. न्यूक्लियर टू मेम्ब्रेन से बनता है. सो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम होती है वो हमेशा आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से बनती है या जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम से फॉर्म होती है, राइट? सो ये जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, उससे जो बनेंगे वेसिकल, लाइसोसोम्स एंड देन वैक्यूल, ये सारे सीरीज़ में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर एक फैक्ट्री सपोज वी कैन से अगर ख़राब हो जाती है सो होल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम
Rough endoplasmic reticulum, basically endoplasmic reticulum attached with ribosomes. It give rough appearance. It is present near the nucleus forming protein. So रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में लिटिल मॉडिफिकेशन होगी, प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करेंगे ये वो गोल्जी अपरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम न्यू मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. इट कंसिस्ट ऑफ ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस. ये ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस पे कंसिस्ट करती है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होती है. देन जो रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट होता है वो स्मूथ होता है. So smooth endoplasmic reticulum, it is present away from nucleus, help in formation of lipid and steroid hormones. ये किस चीज़ की formation में help करती हैं? Lipid और steroid hormones. Then it help in metabolism of lipids, detoxification of harmful drug, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक की कंजप्शंस हो जाती है, सो उन पीपल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में उनकी मॉडिफिकेशन ज़्यादा होती है. देन उन पे नॉर्मल जो कोई ड्रग वो इनटेक करते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती. और जो ये हेल्प करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में, राइट. सो ये मोस्टली ये काम लिवर में होता है. इट प्ले अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प करती है एंड इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल. सो यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं. ये हमारे पास न्यूरॉन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करता है ऑन मेम्ब्रेन, राइट. सो हमारे पास ये मसल सेल है. बेसिकली मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रल प्रेजेंट है एंड देन मायोफाइब्रल में स्ट्रिएशन है सार्कोमियर, राइट. सो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ जब न्यूरोट्रांसमीटर इंटैक्ट होंगे, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैल्शियम आयंस को रिलीज़ कर देगी. कैल्शियम आयन को जब रिलीज़ करेगी, सो इट इज़ अ सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, राइट. सो इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक इम्पल्स का काम भी करती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.